आज हमारे पास एक मैप है। इस मैप में आपको देखकर समझ आ जाएगा कि कैसे पानी के रास्ते एक चोर सैफ अली खान के घर के अंदर घुस जाता है। लेकिन आज हमारे पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी ये भी है कि यही चोर है जिसने शाहरुख खान के घर में घुसने की कोशिश की थी। लेकिन शाहरुख खान के घर के अंदर जो कुत्ते थे वो भौंकना शुरू कर देते हैं। तब जाकर सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो जाते हैं और यही चोर जो सीढ़ी लेकर आया था, मन्नत में घुसने की कोशिश कर रहा था, डर के मारे वहां से भाग जाता है। फिर ये प्लान बनाता है सैफ अली खान के घर में चोरी करने का। लेकिन पहले ये बताएंगे कि सैफ अली खान के घर के अंदर ही घुसा कैसे, वो कौन सा कोना था जिसके जरिए ये उसके घर में पहुंचा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे पानी के रास्ते भारत के अंदर घुसा। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये हमारी इंडिया टुडे फैक्ट चेक की टीम द्वारा बनाया गया है। इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश का एक जो जिला है राजबरिया इलाका, ये जो जिला है इस जिले से ही ये मोहम्मद शरीफुल इस्लाम आता है। अभी यहां से सबसे पहले जाता है द्वाकी नदी। द्वाकी नदी मेघालय में पड़ता है। इस नदी में जो मेघालय से लगता हुआ इस नदी से बॉर्डर पार करता है और भारत में दाखिल हो जाता है। लगभग जिस जगह पर रहता था उससे लगभग ये 150 किलोमीटर दूर है। फिर ये द्वाकी नदी के जरिए जिस तरीके से मेघालय में घुसता है, फिर गाड़ी के जरिए 490 किलोमीटर का सफर पूरा कर कोलकाता आ जाता है। कोलकाता आने के बाद ये लगभग 1700 किलोमीटर दूर मुंबई पहुंचता है। और ये जो पूरा वाक्य मैंने आपको बताया लगभग इसे 7 महीने पूरे हो चुके हैं। और जो भी आपने ग्राफिक्स देखा ये हमारी इंडिया टुडे की फैक्ट चेक की टीम द्वारा बनाया गया है। लेकिन आज डिकोडिंग क्राइम में आपको बताएंगे कि वो शख्स कौन है जिसने इसे सिम कार्ड मुहैया करवाया, वो शख्स कौन है जिसे इसने मुंबई में नौकरी दिलवाई। इसने पुलिस को यह भी बताया कि कुश्ती प्लेयर तो था ही, लेकिन इसने कहां तक पढ़ाई की है और कैसे मुंबई पुलिस कहती है कि तुम्हारे पास फोन है, अब अपने भाई को फोन लगाकर बताओ कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद वो अपने भाई से बातचीत भी करता है और कैसे भाई का नंबर मुंबई पुलिस के हाथ लगता है, कैसे ये कोना पकड़कर सैफ अली खान के घर के अंदर घुसता है और कैसे इसने एक पानी का जरिया बनाकर अपने आप को महफूज रखते हुए भारत के अंदर दाखिल होकर सोचा कि सीधे तौर पर शाहरुख खान के घर में चोरी की जाए, सैफ अली खान के घर में चोरी की जाए। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, चलिए तफसील से अब समझते हैं। जब से ये जो चोर है ये पुलिस की गिरफ्त में आया है तब से कई तमाम तरीके के नई चीज़ें पुलिस को बता रहा है। अब जैसे कि दीपक ने आपको बताया और इस शख्स ने पुलिस को अपने बारे में क्या जानकारी दी। जो शरीफुल इस्लाम है इसने पुलिस को बताया कि कैसे ये बांग्लादेश और मेघालय से लगती हुई बॉर्डर पर जो नदी है द्वाकी नदी उसको क्रॉस करके पहले इंडिया में दाखिल होता है, वहाँ से वेस्ट बंगाल घुसता है, कोलकाता में कई समय तक रहता है और उसके बाद ये मुंबई आता है। लेकिन ये जब बांग्लादेश में था तब ये क्या कर रहा था, कैसे था, तो इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल इसने जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें पुलिस को ये बताया कि मैं 12वीं पास हूँ और मेरे 2 भाई हैं। तो शरीफुल की ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, 12th करने के बाद ही इसे लगा कि अब नौकरी वगैरह करनी चाहिए। बांग्लादेश में इसे कुछ खास काम वगैरह नहीं मिला। इसके ज़रिए जो कहते हैं ना कि बिना सही तरीके से इसके भारत में घुसा है, अवैध तरीके से इल्लीगल तरीके का इस्तेमाल कर ये भारत में घुस आया और इसने नदी का इस्तेमाल किया, उस नदी को पार कर उस नदी को तैर कर ये भारत में घुसता है वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर जब ये रह रहा होता है तो कई ज़िलों में घूमता भी है, वेस्ट बंगाल के कई जगह पे वो फ्रीली आता जाता रहता है। अब इसको ज़रूरत थी कि यहाँ के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, क्योंकि अगर आप कोई भी हमारे देश में है, किसी भी देश में आप जाएंगे, अगर वहाँ आपको नौकरी अप्लाई करनी है, पढ़ाई अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आपको तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। अब इसके पास भारत का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। अब इसी के लिए ये जो शख्स है ये सबसे पहले फ़ोन का जुगाड़ करता है, उसके लिए सिम का जुगाड़ करता है और सिम जुगाड़ता है ये एक शख्स की जिसका नाम है खुखू मोनी जहांगीर शेख। ये शख्स जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता लगता है कि सिम कार्ड किसी और बंदे के नाम पर है, किसी और शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं, बल्कि एक शख्स है जिसका नाम मैंने आपको बताया, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। उन शख्स का नाम है खुखू मोनी जहांगीर शेख। इस आदमी के नाम पर वो सिम कार्ड था। अब जब पुलिस पकड़ती है तो पुलिस इसे पता लगाती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, मुंबई में कब से रह रहे हो। सारी इन्वेस्टिगेशन में बार बार पुलिस से कहता है कि मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, मतलब अपने आप को भारतीय नागरिक दिखाता है और बोलता है वेस्ट बंगाल का ही हूँ मैं।
लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स देखती है, तब पता लगता है कि ये शख्स तो कोई भारतीय नहीं बल्कि ये तो बाहर से आया हुआ घुसपैठिया है। अब इसके बाद तमाम तरीके की और इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पुलिस को पता लगता है फर्जी तरीके से इसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, और जब ये भारत में दाखिल होता है तो उसको सिम तो मिल जाती है, लेकिन कड़ी मशक्कत और कई बार बनाने के बाद भी इसका आधार कार्ड नहीं बन पाता। तब ये अपना नाम चेंज करता है और फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनाता है। जैसे कि जो इसका असली नाम है वो इसका नाम है मोहम्मद शहजाद शरीफुल इस्लाम, ये इसका नाम है, लेकिन जब भारत आता है तो अपने आप को विजय दास बना लेता है। तब इसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। इसके बाद कुछ महीने, 5-7 महीने जब ये कोलकाता में रहता है, उसके बाद ये मुंबई आता है, और मुंबई आने के बाद ये तमाम तरीके के लोगों के पास जाता है, उनसे मदद मांगता है और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता है। तब इसे एक शख्स मिलता है जिसका नाम है अमित पांडे। वो इसे एज अ हाउस कीपिंग कुछ क्लब्स, रेस्टोरेंट और ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ इसका इंटरव्यू वगैरह होता है। अब ऐसे में एक पब में इसकी नौकरी लग जाती है, लेकिन पब में लगातार काम करने के बाद वो कहते हैं ना, शख्स अपनी, एक भी इंसान कोई होता है वो अपनी आदत से मजबूर होता है और अपनी ही आदत का ये फ़ायदा उठाता है और वहाँ पर कर लेता है चोरी। अब जैसे ये चोरी करता है, इसके बाद वहाँ का जो स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, वो उसे बाहर निकाल देता है। फिर कई जगह जाता है, लोगों के हाथ पैर जोड़ता है नौकरी के लिए, और आदत से मजबूर था अपनी चोरी की, लेकिन कई जगह इसको मजदूरी का काम मिलता है, प्लेट्स उठाना, बर्तन वगैरह साफ़ कर देना, इस तरीके से कई छोटे मोटे काम इसको मजदूरी के तौर पर मिलते रहते हैं। लेकिन अब इसे लगता है कि क्यों ना कुछ बड़ा हाथ मारा जाए, कहीं चोरी की जाए। फिलहाल अभी इसने पुलिस को ये नहीं बताया कि जब ये जिस शख्स के घर में घुस रहा था या जिस अपार्टमेंट में चोरी करने जा रहा था, क्या ये पहले पता लगा लेता था, क्या ये पहले रेकी कर लेता था कि हाँ ये किसी बड़े आदमी का घर है, कोई बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटी है या बिजनेस ओनर है। ये सब चीज़ें अभी इसने पुलिस को नहीं बताई हैं, लेकिन इसने बताया कि सैफ अली खान के घर में घुसने से पहले ये एक और सुपरस्टार के घर जाने वाला था, जैसे आपको दीपक ने बताया, शाहरुख खान। उसको भी हम आपको बाद में उसकी तस्वीरें दिखाएंगे और समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जब ये सैफ अली खान के घर में घुसता है और जब ये चीज़ें छनकर सामने आई कि कैसे घुसा, क्या हुआ, बहुत जगह ये चीज़ें आई कि एसी डक्ट के ज़रिए घुसा। कभी बोला गया था कि जब ये फायर एग्जिट से स्टेयर्स चढ़ के, जो आपने तस्वीरें देखी थी, उसके ज़रिए जब ये 8वीं मंजिल तक पहुंचा, उसके बाद इसने पाइप का इस्तेमाल किया, फिर ये शाफ्ट डक्ट से गया। उससे पहले ये भी चीज़ें आई थी कि ये 12वीं या 11वीं मंजिल तक स्टेयर्स के ज़रिए गया, यानी फायर एग्जिट। उसके बाद जब इसने देखा कि सैफ अली खान का जो अपार्टमेंट है उसका जो ताला है, या जो कहते हैं ना लॉक, इसने अपने जुगाड़ से खोला, क्योंकि ये चोर है, इस पर हर तरीके की ऐसी तकनीक भरी चीज़ें होंगी। लेकिन जब पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो पुलिस को पता लगा कि ऐसे इस पर एक पब का ही केस है, चोरी वाला। अभी तक इसने कभी घर तोड़कर चोरी वाला, इस पर ऐसा कोई केस नहीं लगा कि इसने ताला तोड़ा हो और चोरी की हो। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, जब पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया और बहुत सारी चीज़ें देखी, तो पुलिस को एक रहस्यमय खिड़की मिली, एक ऐसी खिड़की जो अब ये पुख्ता कर रही है कि इसी के ज़रिए ये चोर सैफ अली खान के घर के एक बाथरूम के अंदर घुस गया। अभी आप जो स्क्रीन पर खिड़की देख रहे हैं, ये वही खिड़की है जिसके ज़रिए ये शख्स बड़ी आसानी से उनके घर तक घुसा। अब पहले तो ये चीज़ें सामने आई थी कि 6ठी या 8वीं मंजिल तक फायर एग्जिट के स्टेयर से गया, वहाँ पर ये पाइप पकड़ता है, पाइप के ज़रिए 12वीं मंजिल पर पहुंचता है, और उसके बाद वहां पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि जो शाफ्ट का डक्ट होता है, जैसे आप अभी इस खिड़की में भी देख सकते हैं कि कुछ पाइप बने हुए हैं, तो अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्हीं पाइप के ज़रिए ये एक एक करके आगे बढ़ता गया, और फिर जो सैफ अली खान का जो बाथरूम है वहाँ पर जो एसी का जो वेंटिलेशन खुलता है शाफ्ट का, उसके ज़रिए उस बाथरूम में उतर गया, और बाथरूम तो लॉक होता नहीं, उसे खोलकर उनके घर में आसानी से घुस गया। अब आगे आप समझिए कि ये जो चोर है ये कितना शातिर है, और इसमें इसके भाई को बताया जा रहा है कि 2 भाई हैं, उनका क्या एंगल सामने आ रहा है, जो 2 इसके भाई हैं। और तो और पुलिस ने ये चीज़ भी इसमें बताई है कि ये शख्स ऐप का इस्तेमाल करता था ये अपने घर पर बात करने के लिए, क्योंकि ये बड़े दावे से कह रहा है कि मैं भारतीय हूँ। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पक्का हो गया कि बांग्लादेशी है। तब पुलिस ने जब इसका फ़ोन खंगाला, इसके बारे में और जानकारी निकाली, तो पता चला कि ये डायरेक्ट कॉल वगैरह नहीं करता था, ये एप्लीकेशंस, जो मोबाइल ऐप्स होते हैं, उनको इसने डाउनलोड किया था बांग्लादेश कॉल करने के लिए। तो इस तरीके से, इस जुगाड़ से अपने परिवार वालों से बात किया करता था, उनसे कनेक्ट रहता था, और साथ ही साथ कैसे ये साजिश रच रहा था एक और बॉलीवुड के सुपरस्टार के घर चोरी करने का, और कैसे ये वहाँ से बच निकला। वरना अगर ये उसी वक्त पकड़ा जाता तो अब सैफ अली खान के घर पर ये चोरी तो माफ़ करिएगा, लेकिन सैफ अली खान पर ऐसा अटैक नहीं होता और इस तरह की वारदात सामने नहीं आती। देखिए, जो वनिता ने आपको जो चीज़ें समझाई उससे आपको ये समझ में आ चुका है कैसे शरीफुल इस्लाम भारत के अंदर घुसा।
ये जो अगस्त 2024 में पहली बार बांग्लादेश से भारत में घुसता है, लेकिन इसे जो खास तौर पर खान जो एक्टर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम था। शायद इसलिए ये शाहरुख खान के घर में जाने को बेताब था, लेकिन वहाँ कुत्ते ने भौंक दिया। उसके बाद उसे लगा कि अगला शिकार उसका सैफ अली खान हो सकते हैं, इसलिए शायद उसके घर पर पहुंचा। लेकिन यहां पर जो सबसे अहम बात की, और जहां तक जो शरीफुल इस्लाम के जो वकील हैं उनका बार बार दावा था कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस दावा कर रही है कि ये बांग्लादेशी है ही नहीं, ये तो बल्कि भारत की ही हैं। उन्होंने कोर्ट में ऐसी कई दलीलें दी हैं, लेकिन मुंबई पुलिस भी कहां कम थी। मुंबई पुलिस ने सोचा कि क्यों ना इसके फोन के जरिए पता लगाया जाए कि असल में कहां का रहने वाला है। शरीफुल इस्लाम से बार बार पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उसने अपना नाम विजय दास बताया और कहा कि मेरी उम्र 30 साल है, मैं कोलकाता का रहने वाला हूं। इसके बाद उसकी फोन को जब खंगाला गया तो पता लगा कि उसने लगभग जो ज्यादातर 80 से 90 कॉल से उसने बांग्लादेश में कर रखे थे। अब ऐसे में बांग्लादेश में ऐसी कौन सी जान पहचाना, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है कि आपको बार बार कॉल बांग्लादेश करने की पड़ रही है। इसके बाद मुंबई पुलिस शरीफुल इस्लाम से कहती है कि एक काम करो, तुम अभी के अभी इस नंबर पे कॉल करके बोलो कि तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अब उसके बाद शरीफुल इस्लाम सबसे पहला कॉल किसे करता है? अपने भाई को करता है जो कि बांग्लादेश में मौजूद था। अब इन सब के लिए वो नॉर्मल कॉल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बाकायदा एक ऐप है, उस ऐप के जरिए ये कॉलिंग फीचर इस्तेमाल कर अपने भाइयों से हमेशा सलाह मशूरा लेता था और सोचता था कि मुझे आगे काम कैसे करना है, क्या कार्रवाई करनी है। इसके बाद ही वो कोई कदम आगे बढ़ाता था। तो शरीफुल इस्लाम की जो सारी जो थ्योरी है कि उसने कहा कि मैंने बंगाल में आया, तो बंगाल में भी उसने सिम खरीदा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि उसके पास यूपीआई वाली जो पेमेंट वाली जो सिस्टम था वो आया, तो आया कैसे? क्योंकि यूपीआई सिस्टम होना क्या, इसका सीधा मतलब है कि आपके पास बैंक खाता है, बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आपको आधार कार्ड के जरिए मिल सकता है। लेकिन ये जिस तरीके से नदी की क्रॉस कर जब कोलकाता आता है तो ये कई जिलों में घूमता है आधार कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन आधार कार्ड वो बना नहीं पा रहा था, डुप्लीकेट। इसके बाद वो कई जरिए ढूंढता है, फिर भी उसके हाथ आधार कार्ड पर नहीं लग पा रहे थे। इसके बाद मुंबई पहुंचता है। मुंबई में एक अमित पांडे करके हैं जो उन्हें काम के सिलसिले में रख भी लेते हैं बिना कोई कागजी कार्रवाई किए, ये बिना जाने कि वो शख्स कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, उसके जो कागजात है वो सही है यानी इसको नजरअंदाज करते हुए फौरन नौकरी पर रख लेता है। कल को वो कोई बड़ी कार्रवाई कर दे, आतंकवादी हमला कर दे, तो कोई जानकारी किसी के पास नहीं होगी। अब यहां पर शरीफुल इस्लाम इतना शातिर है, सोचिए जो शख्स जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी नज़र से बचते हुए भारत के अंदर दाखिल हो जाता है और कई बार अप डाउन करता है। ये नहीं कि उसकी पहली बार वो भारत आए, इससे पहले भी वो कई बार आया और कई बार बांग्लादेश गया भी। लेकिन इसके बावजूद जब उसे पता लग गया कि उसने सैफ अली खान के घर पर चोरी की है, जब उसकी तस्वीर, जब वो रेलवे स्टेशन पर था तो अपनी तस्वीर जब वो टीवी पर देखता है तो उसे लगता है कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद वो पुलिस को गुमराह करने के लिए, छकाने के लिए कई बार एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे से तीसरे स्टेशन चले जाता था, कभी दादर जाता, कभी बांद्रा जाता। यहां तक कि वो बार बार कोशिश उसकी यही थी कि किसी भी तरीके से वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट ना छोड़े। याद रखिए 12वीं पास है, कम पढ़ा लिखा है, लेकिन इसका दिमाग इतना तेज चल रहा था, उसे पता था कि पुलिस उसे किसी भी तरीके से ट्रैक कर सकती है। उसने अपना हुलिया बदल लिया था। लेकिन उसने अपना मोबाइल कवर जब उसने चेंज किया तो उसने पेमेंट वहां पर कैश से किया। कैश उसके पास खत्म हो चुका था, इसलिए जब पराठे और पानी के लिए जब गया तो उसके पास पेमेंट का कोई जरिया बचा नहीं था। तब जाकर उसने अपना यूपीआई पेमेंट वाला ऑप्शन खोला और वहां पे उसने पेमेंट किया। तब जाकर मुंबई पुलिस को लीड मिलती है, उसका नंबर मिलता है। फिर भी उसने अपना फोन स्विच ऑफ रखा था ताकि पुलिस उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, रात की लेबर कैंप में जब पुलिस उसके पास पहुंचती है, उसे गिरफ्तार करती है और कहती है कि शरीफुल इस्लाम तुमने ही चोरी की थी। वो घबरा जाता है, उसे लगता है कि अचानक से पुलिस वाले सादी वर्दी में कैसे पहुंच गए, ये पुलिस वाले हैं भी या नहीं है। लेकिन जब मुंबई पुलिस कहती है कि मुंबई पुलिस गिरफ्तार करने आई है, इसके बाद वो तुरंत उनकी गिरफ्त में आ जाता है। लेकिन यहां से सोचिए जिस तरीके से वो जब सैफ अली खान के घर पर जाता है, चोरी कर जब ये चाकू मारकर चोरी करने के इरादे से घुसा था या किसी और इरादे से घुसा था, इसके बारे में अभी तस्दीक अच्छे से नहीं हो पाई है। क्या ये जो सैफ अली खान के जो छोटे बेटे उसे किडनैप करना चाहता था, 1 करोड़ रुपए इसकी क्यों डिमांड की, कुछ चुराया क्यों नहीं उसने, और चुपचाप सीढ़ी के रास्ते जब वो निकल रहा था तो कैमरे की ओर ध्यान से वो देखता है, मानो उसे
पता था कि कैमरा कहां पे लगा है, कहां पे नहीं लगा है। इसके बाद वो क्या करता है, कहा तो ये भी जा रहा है कि वो उसी अपार्टमेंट के जो गार्डन है नीचे, वहां पर जाकर बहुत देर बैठता है, फिर ये चलते हुए जाता है बांद्रा, जो बांद्रा में कॉलेज है, उस कॉलेज के गार्डन में ही जाकर ये अपने कपड़े बदलता है। अब इसको ये पता लग चुका था कि कैमरे में इसकी कपड़े आ चुके हैं, पुलिस इसकी तलाश कर सकती है, पुलिस इसे ढूंढ सकती है रात को ही, इसलिए इसने फटाफट अपने कपड़ा बदला, अपना हुलिया बदला और वहां से गायब हो गया। तो रात भर ये गार्डन में इधर से उधर घूमता रहा। मकसद ये था कि पुलिस कभी भी अगर ढूंढेगी तो घरों की तलाश करेगी, आसपास की जगह की तलाश करेगी। खुले गार्डन में अगर कोई बैठता है, सोचिए सर्द आते हैं, ठंड की रात है, इसके बावजूद वो वहां पर पार्क में बैठा रहा, गार्डन में घूमता रहा, ताकि पुलिस उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। तो शातिर कितना भी क्रिमिनल कितना भी शातिर हो जाए, लेकिन पुलिस उस तक जरूर पहुंच ही जाती है। फिलहाल के लिए जो जो चीजें वो उगल रहा है वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर पार कर कर आया है, ये तमाम तरीकों से सिक्योरिटी फोर्सेस पे सवाल है कि किस तरीके से एक नदी के जरिए ये जो बांग्लादेश के जो रिफ्यूजीज हैं या किस तरीके से जो बांग्लादेशी हैं भारत में दाखिल होकर भारत के अंदर क्राइम कर रहे हैं, वो भी बांग्लादेश से इतनी दूर, लगभग 1700-1800 किलोमीटर दूर आकर वो क्राइम कर रहे हैं। और भागने की और पुलिस को बेवकूफ बनाने की भी उनकी जो प्लानिंग है वो फुल प्रूफ हो जाती है। एक परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन था, जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की, और लगभग 100 पुलिस वाले दिन रात लगे हुए थे और करीब 70 घंटे की मेहनत के बाद शरीफुल इस्लाम अरेस्ट हो पाया। और तब जाकर उसने बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जो चौंकाने वाली हैं और बताती हैं कि हमारे बॉर्डर्स को सील करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर कल शरीफुल इस्लाम जैसे जो शख्स आए जिन्होंने चाकू मारा, कल को कोई और भी आ सकता है उसी रास्ते से। तो इन सब जगहों पर पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है और ये कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी बॉर्डर उन्हें सील कर दिया जाए। इस पूरी खबर में जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।